लेकिन जगह मैं आपको नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आपने ख़ुद गेस करना है कि कौन सी जगह है, और आपको मैं एक हिंट ज़रूर दूंगा। हिंट ये है कि यहीं से मैंने यूरोप का ट्रिप स्टार्ट किया था 2 महीने पहले, और अभी मैं दोबारा यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं एक और जो है ट्रिप प्लान कर रहा हूँ यहाँ से। तो इस वीडियो में आपको यूरोप के ट्रिप के हवाले से तमाम डिटेल्स देने वाला हूँ कि कितना ख़र्चा आया मेरा यूरोप के ट्रिप पे, और उसके अलावा जो है क्यों इतना शॉर्ट था कि सिर्फ़ और सिर्फ 8 दिन जो है मैंने गुजारे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका दोस्तों। यहाँ पे एक ज़बरदस्त दिन है, बहुत प्यारा मौसम है। आप पीछे देख सकते हो फाउंटेन है पानी का, और एक छोटा सा लेक है और एक खूबसूरत पार्क है। अब मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊंगा, आपने ख़ुद गेस करना है कि इसका पार्क का नाम क्या है। और ये एक हिंट मैं आपको देता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ से मैंने यूरोप का ट्रिप स्टार्ट किया था 2 महीने पहले, और अब मैं दोबारा इस जगह पे हूँ। तो आपको ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए। आप कमेंट में बताएं कि ये कौन सा सिटी है और कौन सा जो है ना ये कंट्री है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं यूरोप के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, और आपने एंड तक की वीडियो वॉच करना है। यूरोप के हवाले से जो मेरा ट्रिप रहा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतना मैंने शॉर्ट ट्रिप किया है, सिर्फ 8-9 दिन का, और इसके ऊपर कितना ख़र्चा आया है, वीज़ा वगैरह के हवाले से भी बताऊँगा। तो सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूरोप का ट्रिप का जो वीज़ा है शेंगन वीज़ा, ठीक है, ये मुझे सेकंड टाइम मिला था। आपको याद होगा पहली बार जब मैं गया था तो मैंने 42 दिन का ट्रिप किया था यूरोप का 2019 में। बहुत मज़ा आया था। 18 कंट्रीज़ को मैंने विज़िट किया था, और उस पर मेरा ख़र्चा भी इतना नहीं आया था। उस पर मेरा टोटल जो है ना 42 दिन के ट्रिप पे 5 लाख रुपए का ख़र्चा आया था, क्योंकि उस टाइम जो है डॉलर इतना महंगा नहीं था पाकिस्तानी रुपीस के मुकाबले में। तो वो बड़ा ज़बरदस्त ट्रिप गया था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अभी जो ट्रिप किया है 2023 में, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ा है। तो वीज़ा के हवाले से जहाँ तक बात है, तो वीज़ा के हवाले से मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर की थी अपने इस वाले चैनल पे भी, लेकिन वीज़ा के हवाले से मैंने एक नया चैनल बनाया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, और ये स्क्रीन पे भी आप नाम देख सकते हो। इस नाम पे जाके आप सिंपली सर्च करें तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे वीज़ा के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट वगैरह जितने भी रियल एस्टेट के ऑप्शंस है, वो सारे वीडियोस जो है वो इस चैनल पे आएंगे। क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि ये चैनल जो है मेरा मिक्स हो गया था। इस पे वीज़ा की वीडियोस और इमिग्रेशन वगैरह की वीडियोस भी आती थी, जिसकी वजह से वो ऑडियंस जो है वो तितर बितर हो गई थी ना, लोगों को ट्रैवलिंग की वीडियोस नहीं मिलते थे। तो अभी मैंने सेपरेट कर लिया है। तो शेंगन वीज़ा या यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ है या और जो कंट्रीज़ है, सबकी वीज़ाज़ जो है वो आपको मेरे नए वाले चैनल पे मिलेंगे। और नए चैनल का नाम है एवरी वीज़ा पीके, ये चैनल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो जो लोग वीज़ा की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो, या जो है इमिग्रेशन वगैरह में इंटरेस्टेड हो, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तमाम वीज़ाज़ और इमिग्रेशन के ऑप्शंस और स्टडी की वीज़ाज़ उस चैनल पे मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये वाला चैनल अभी इसके बाद जो है सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवल एडवेंचर्स के हवाले से रहेगा, और ट्रैवल वीडियोज़ इस पर मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तफसीली वीडियोज़ होंगी, लॉन्ग वीडियोज़ होंगी, और इंशाल्लाह भी 86 कंट्रीज़ का ट्रैवल तो हो चुका है। बाकी जो रहती है तकरीबन 200 कंट्रीज़ कंप्लीट करने हैं। तो वो सारा जो जर्नी होगा वो इस वाले चैनल पे आपके साथ इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम शेयर करूँगा। तो अभी वापस आते हैं यूरोप के ट्रिप के ऊपर। सबसे पहले जब मुझे वीज़ा मिला तो मैंने अचानक अप्लाई किया था वीज़ा का। मैंने जो है ना जस्ट 20 दिन बाद की डेट दी थी ट्रैवल की। अगस्त में मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, और मैंने उसमें गलती ये हुई मुझसे कि मैंने सिर्फ 14 दिन का जो है उसमें डाला कि मैं 14 दिन के लिए यूरोप जा रहा हूँ। तो 14 दिन के लिए जब मैंने यूरोप का उसमें आइटिनरी दिया, यानी प्लान दिया कि मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ नीदरलैंड और स्पेन वगैरह, मैंने उसमें मेंशन किया। और चूँकि नीदरलैंड ने मुझे पहले वीज़ा दिया था, तो दोबारा भी मैंने नीदरलैंड का ही अप्लाई किया। अब हुआ ये कि उन्होंने एग्जैक्टली 14 दिन का ही वीज़ा दिया कि 14 दिन आप स्टे कर सकते हो, और जो टोटल वैलिडिटी थी उस वीज़ा की
वो 1 महीना थी। तो 1 महीने के अंदर ये नहीं कि हमने ट्रैवल करना था और फिर उसमें स्टे जो है वो 14 डेज़ का था, जिसकी वजह से थोड़ी सी अजीब सूरत हाल इसलिए पैदा हुई कि जब मैंने टिकट्स वगैरह चेक किए थे यहाँ पे यूरोप जाने के लिए, क्योंकि लाजमी बात है पहले एम्स्टर्डम जाना था, ये नीदरलैंड। तो जब मैंने टिकट्स वगैरह चेक किए तो भाई टिकट आ रहे थे आने जाने के कराची से, मैं उस टाइम कराची में था, तो वो कोई 6 लाख रुपए, 5-6 लाख से कम की टिकट नहीं आ रहे थे, राइट। तो महंगी पड़ रही थी टिकट। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा इधर उधर सर्च करना शुरू किया कि यार कहीं और से अगर टिकट सस्ती पड़ती है तो बंदा वहाँ से चला जाए। तो करते करते मुझे बैंकॉक से टिकट मिली थी और मैं यहाँ जो थाईलैंड है वहाँ से जो है मैं चला गया था एम्स्टर्डम, ठीक है। तो फिर आपको पता है कि मैं जब थाईलैंड आया था तो थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड से फिर मैं हांगकांग चला गया, ताइवान चला गया, लाओस गया, उसके बाद मैं जो है यूरोप चला गया था। तो जब मुझे, लेकिन थाईलैंड से भी जो डेट मुझे मिली फ़्लाइट की तो उसमें मज़ीद दिन जो है वो वीज़ा के चले गए, क्योंकि वीज़ा 1 महीने का था। तो मैं जब थाईलैंड से जो फ़्लाइट 10 दिन की मुझे मिली थी ना, उसके बाद वीज़ा में सिर्फ 9 दिन बचते थे। तो 9 दिन का मुझे टोटल ट्रिप करना था यूरोप का, और इस वजह से मेरा ये ट्रिप सिर्फ 9 दिन का था, जिसमें से 1 दिन तो मैंने नीदरलैंड में जाके आराम किया था। तो आप कह सकते हो कि 8 दिन का मैंने टोटल ट्रिप किया था, और 8 दिन के अंदर मैंने 11 कंट्रीज़ को विज़िट किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये इतराज़ किया था कि यार आप यूरोप गए हो और यूरोप के अंदर जो है आप जाके सिर्फ टच एंड गो कर रहे हो। क्योंकि मैं एक कंट्री जाता था, वहाँ 1 रात रुक जाता था, कहीं पे 1 रात भी नहीं रुका, और वीडियो बना के जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करता था और फिर निकल जाता था आगे, ठीक है। तो लोगों का इतराज़ जो है जायज़ था। हम कभी भी ऐसा नहीं करता। अगर आप मेरा पिछला यूरोप का ट्रिप देख लो, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओ, आपको नज़र आ जाएगा कि मैंने प्रॉपर तरीके से सारी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया था। इटली में मैंने 4 दिन स्टे किया था, नीदरलैंड में 1 हफ़्ता स्टे किया था, स्विट्ज़रलैंड में 3 दिन किया था, इस तरह फ्रांस, फिर जो है हंगरी वगैरह, चेक रिपब्लिक में 2-3 दिन स्टे किया था। तो सारे प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लोर किए थे। लेकिन इस बार मैं ऐसे मामलात में फंस गया था कि मुझे ये वीज़ा भी यूटिलाइज़ करना था, इसको यूज़ करना था, इसका फ़ायदा उठाना था, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ भी बढ़ानी थी, और ऐसे कंट्रीज़ में जाना था जहाँ पहले मैं नहीं गया हूँ। इसीलिए मैंने जब नीदरलैंड गया तो नीदरलैंड से सीधा मैं जर्मनी गया, और जर्मनी के बाद जो है फिर आगे डेनमार्क, स्वीडन और जो स्कैंडिनेविया, और उसके बाद बाल्टिक स्टेट्स जो है एस्टोनिया वगैरह। तो ये सारे मैंने कवर की, और ये आलमोस्ट इम्पॉसिबल था, यानी टाइम के अगेंस्ट जो है ये ट्रैवल था। तो बहुत तेज़ी से मैंने ट्रैवल किया और सारे कंट्रीज़ को जो है मैंने विज़िट किया, और एंड ऑफ द डे मैं खुश हूँ कि मतलब इतनी कंट्रीज़ को मैंने कुछ ना कुछ तो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं इतना ज़्यादा रिसर्च करूँ और जगहों को प्रॉपरली देखूँ, लेकिन यार कुछ ना कुछ तो मैंने देखा है। और मुझे ये भी पता चला है कि नेक्स्ट टाइम अभी जब मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा, बहुत जल्द मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा, इस बार मैं मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करूँगा, क्योंकि 2 बार मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, और इस बार मैं 1 साल का वीज़ा अप्लाई करूँगा। तो जो 1 साल का वीज़ा इंशाल्लाह मिलेगा, अभी मैंने अप्लाई करना है कुछ टाइम में, तो नेक्स्ट ईयर जो अभी ये सर्दी ख़त्म हो जाएगी ना यूरोप में, तो फिर जाएंगे और फिर जो है प्रॉपरली दोबारा विज़िट करेंगे ये मार्च अप्रैल के बाद, जब थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाएगा यूरोप में। तो फिर ये सारी जगहें जो है इंशाल्लाह तफसील से विज़िट करेंगे, गाँव भी दिखाएँगे आपको यूरोप के, और तमाम जो खूबसूरतियाँ हैं और जो चीज़ें हैं, लोगों का इंटरव्यू भी करेंगे। इस ट्रिप में बहुत सारे लोगों ने मुझे रब्ता किया जब मैंने वीडियोस डाली कि यार हम इस मुल्क में हैं, इस मुल्क में हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रिप से पहले मैंने पोस्ट किया था तो बहुत कम लोगों ने रब्ता किया। हो सकता है कि लोगों को वीडियो ना मिली हो, तो इस वजह से मैं लोगों से नहीं मिल सका। और फिर वहाँ तो टच एंड गो हो गया ना, वहाँ तो इतना टाइम नहीं था कि हम लोग मैं जो है ना लोगों से मिलता, तो मैंने जल्दी में सारा कुछ किया। लेकिन नेक्स्ट टूर में इंशाल्लाह फिर तफसील से मैं वीडियो पहले से अपलोड करूँगा, और फिर जो है आप सबको पता चलेगा, तो फिर सबसे इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। तो ये वजह थी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा कि क्यों जो है मैंने टच एंड गो वाला काम किया और जल्दी में किया, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मैं ख़ुद नहीं चाहता कि मैं तो एक रियल ट्रैवलर हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि किसी एक सिटी में भी जाऊँ तो कम से कम 4-5 दिन जो है वहाँ पे गुजारूँ, ताकि प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करूँ और सब जगह जो है विज़िट करके आप लोगों को दिखाऊँ, ख़ुद भी इंजॉय करूँ, क्योंकि टच एंड गो वाला ट्रैवल तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, राइट। तो ये थी। अब नेक्स्ट जो है ख़र्चे की तरफ आते हैं। ख़र्चा कितना हुआ और किस तरह। तो जो टिकट मैंने जैसे आपको कहा कि टिकट पाकिस्तान से महंगी आ रही थी, तो मैंने थाईलैंड बैंकॉक से टिकट की थी एम्स्टर्डम के लिए।
मुझे एमिरेट्स एयरलाइन की मैंने फ़्लाइट की थी, वहाँ से वया दुबई में गया था और 1,40,000 में वो टिकट मुझे पड़ी थी वन वे। और वहाँ से मैं तुर्की इस्तांबुल आया था वियना से, क्योंकि मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा वो वियना के बारे में है। तो 40,000 की वो मैंने वियना से टिकट ली थी इस्तांबुल के लिए। तो ये 2 टिकट्स मिला के वो हो गए थे, क्या कहते हैं, $600 में या 1,80,000 रुपये में 2 टिकट्स मैंने परचेज़ किए थे। और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया था कुछ दिन के बाद इस्तांबुल से। तो 600 की टिकट आप लगा लो, लेकिन पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान से ये महंगी आ रही थी। उसके बाद मेरा जो ख़र्चा हुआ है यूरोप में पर डे आप कह सकते हो कि $50 मेरे लगे होंगे, क्योंकि मैंने हॉस्टल्स में स्टे किया है। कुछ जगह पे पैसे ज़्यादा लगे हैं, जैसे नॉर्वे जो है सबसे एक्सपेंसिव कंट्री रहा इस ट्रिप में। वहाँ पे मेरा एक दिन के अंदर कोई 100 से ऊपर डॉलर लगे थे। और इसमें फिर चीप कंट्रीज़ भी थे, जैसे एस्टोनिया चीप है, लिथुआनिया चीप है, पोलैंड काफ़ी चीप है। और जो महंगी कंट्रीज़ है वो जैसे नीदरलैंड महंगा है, लेकिन वहाँ से मैं दोस्त के पास रुका था तो एक दिन मेरा कोई ख़र्चा नहीं हुआ था, राइट। और नीदरलैंड जो है वो एक्सपेंसिव है, ऑस्ट्रिया एक्सपेंसिव है, डेनमार्क भी एक्सपेंसिव है। लेकिन डेनमार्क में मैंने दोस्त के साथ स्टे किया था, वो जो वीडियो में आपने देखा होगा असदुल्ला दुरानी, तो उनके साथ मैंने स्टे किया था डेनमार्क में। तो इसलिए वहाँ भी मेरा स्टे का ख़र्चा नहीं हुआ था। वरना वहाँ पे $50 में जो है वो मिल जाता है हॉस्टल। तो डेनमार्क एक्सपेंसिव है, नॉर्वे, स्वीडन एक्सपेंसिव है, लेकिन स्वीडन में मैंने रात नहीं गुजारी थी। फ़िनलैंड भी एक्सपेंसिव है, लेकिन वहाँ से भी आपने देखा कि फ़्लाइट लेके मैं निकल गया था आगे। तो फिर भी $50 पर डे लगा सकते हो, क्योंकि खाने पीने का ख़र्चा काफ़ी वो हो जाता है ना वहाँ पे, खाना पीना एक्सपेंसिव है। तो आप ये कह सकते हो कि 8 दिन का मेरा स्टे था, तो तकरीबन $400 मेरे खाने पीने और ये होटल का एक्सपेंस आ गया होगा, तकरीबन इतना आया है। तो ये $1,000 हो गए। उसके अलावा जो है $300-400 मेरे लगे होंगे ये जो टिकट्स मैंने किए थे फ्लेक्स बस के। और एक मैंने फ़्लाइट ली थी वो नॉर्वे से फ़िनलैंड के लिए, तकरीबन मैंने $80 की वो फ़्लाइट ली थी। और उसके अलावा जो $10-20, $30, $40 की ये जो टिकट्स थे ना फ्लेक्स बस के थ्रू, एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे सिटी जो यूरोप वगैरह को मैंने एक्सप्लोर किया था। तो कुल मिला के बात ये है कि ये 8 दिन का ट्रिप टिकट को मिला के मुझे तकरीबन $1,300 या $1,400 में पड़ा है। क्योंकि ऐसे छोटा छोटा तो हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन बड़े पिक्चर को अगर मैं देखूँ तो इतने में ये पड़ गया था। पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम कहें तो ये 4 लाख रुपीज़ में मैंने कर लिया था, बड़ा कोशिश करके। वरना तो अगर टिकट एक्सपेंसिव वाली कराची से मैं लेता तो फिर तो ये 7-8 लाख तक बात जा सकती थी। लेकिन टिकट जो है इस तरीके से लिया कि वो खर्चा मर्चा मिला के जो है 4 लाख में ये 8 दिन का ट्रिप मुझे पड़ गया है। तो ये है एक्सपेंसेस के हवाले से। और जनरली जो है यूरोप में जो बजट कंट्रीज़ है ना, वो आप कर सकते हो, 50 से कम में भी कर सकते हो। मसलन जैसे हंगरी है, क्रोशिया है, चेक रिपब्लिक है, ये कंट्रीज़ बजट कंट्रीज़ है। और जो हाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंट्रीज़ है, जर्मनी है और नीदरलैंड वगैरह है, डेनमार्क, नॉर्वे, वहाँ पे आपको बजट ज़्यादा रखना पड़ता है। $100 आराम से आपके दिन के लग जाते हैं। फिर सीज़न पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जब गया था तो उस टाइम आलमोस्ट सीज़न चल रहा था। सितंबर में मैं गया था, मौसम बहुत ज़बरदस्त था और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है हर शहर में नज़र आते थे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर में जाएंगे तो फिर चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप मार्च, अप्रैल, मई तक जाएंगे तब भी चीज़ें सस्ती मिलेंगी। यूरोप के अंदर जो है ना, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने पीक सीज़न होता है। तो वहाँ पे आपको चीज़ें भी महंगी मिलती है और रश बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, ठीक है। तो बाकी इस बार भी मेरा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। अब जो कंट्रीज़ रह गई हैं, मसलन पुर्तगाल रह गया है, स्पेन रह गया है, आइसलैंड रह गया है, ग्रीस है, रोमेनिया है, उसके अलावा साइप्रस है और 2-3 और कंट्रीज़ है। तो इंशाल्लाह ये कंट्रीज़ जो हैं अभी जब दोबारा वीज़ा लेंगे तो ये भी जाएंगे। और जो पिछले वाले ट्रिप में रह गई है कंट्रीज़, यानी कि जिनको हम तफसील से विज़िट नहीं कर सके, तो वो भी विज़िट करेंगे और प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये चंद चीज़ें मेरे जहन में थी, तो मैंने कहा आपके साथ चलो मैं शेयर कर देता हूँ अपने यूरोप के ट्रिप के हवाले से। ट्रिप कंप्लीट हो गया, शॉर्ट ट्रिप था लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया है।
और अभी मैं अगले ट्रिप की जो है तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि लाजमी बात है इंसान के जहन में सारी बात एक साथ नहीं आती, कुछ चीज़ें भूल भी जाता है, तो आप मुझे वो बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाजमी तौर पे जो है कमेंट भी कर लिया करें, और फ्यूचर की वीडियोस जो है वो भी वॉच कर दिया करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ये वीडियो। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।